हेलो नाजरीन, मैं आज आपसे एक इंतहाई हसास मौजू पर बात करना चाहता हूँ और वो बात है शहबाज गिल के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे इमरान खान, उनके स्पेशल एडवाइज़र भी थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उसके स्पोक्स पर्सन भी थे। और जब से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया है, उसके बाद वो चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान के तौर पर काम कर रहे थे। उनको 9 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया। उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बगावत उकसाने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरों को मुखातब करते हुए इस तरह की बातें की जिससे बगावत जो है वो झलकती थी। खैर, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद लोग ये भूल गए कि शहबाज गिल ने क्या कहा, उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया। इसलिए कि इमरान खान ने 3 दिन पहले ये बयान तो नहीं दिया, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इस खबर की इस बात के करने की देर थी कि पूरे मीडिया में भौचाल आ गया और लोग इस बात की खोज लगाने में लग गए कि क्या ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ। सरकारी सतह पर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस किस्म की बातों की तरदीद की और कहा कि बिल्कुल जो है वो कोई तशद्दुद हुआ ही नहीं है सिरे से इनके ऊपर, शहबाज गिल के ऊपर। लेकिन हमारी जो रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम भी इस खोज में लग गए कि इसकी हकीकत क्या है। और आज हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है वो जिनसी तशद्दुद किया गया है। और मैं मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी आपको इसकी थोड़ी बहुत जो तस्दीक है वो आपके सामने रखूँगा। शहबाज गिल साहब को 9 और 10 तारीख की रात को गिरफ़्तार होने के बाद, अभी वो अडयाला जेल मुंतकिल नहीं हुए थे, तो उनको ले जाया गया ISI हेडक्वार्टर अपारा में। वहाँ पे इनको ले जाया गया और वहाँ पे इनके कपड़े उतारे गए। अच्छा, इनको जब वहाँ ले जाया गया कोसार थाने से, तो इनके आंखों पर पट्टी बांधी थी और जब वहाँ ले जाया गया तो पट्टी खोली गई तो वो कमरा था। ही कुड नॉट हैव रिकग्नाइज के लोकेशन क्या है। लेकिन इस बात की तस्दीक खुद शहबाज गिल ने भी किया कि उनको नंगा किया गया और फिर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद की डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई कि किस किस्म का तशद्दुद किया गया। उन्होंने नहीं बताया कि उनको लातें मारी गई, मुक्के मारे गए, थप्पड़ मारे गए या उल्टा लटकाया गया। इसलिए कि ये तशद्दुद एक इंतहाई शर्मनाक नोयत का तशद्दुद था। इस तशद्दुद में उनको सोडोमाइज किया गया, जी, उनको जिनसी फेल उनके साथ किया गया। और इसमें हमारे पास अब 4 जो है नाम आ चुके हैं, जिनमें 2 का ताल्लुक ISI से है। इनमें कर्नल मुश्ताक हैं ISI के, मेजर खालिद ISI के हैं, DSP मुर्शद इस्लामाबाद पुलिस के और मेजर तहसीन रेंजर्स के। ये नाम सामने आ रहे हैं रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में, जो जाहिर है कि रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से और अपनी जान को ख़तरे में डालकर ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है। और जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हासिल किया, ज़ाहिर है वो सोर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये उनका जर्नलिस्टिक राइट भी है और हमारा भी है। नाजरीन, अब आते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स की तरफ। मेडिकल रिपोर्ट में जो शहबाज गिल साहब की मेडिकल रिपोर्ट है, 3 है। एक तो वो है जो हाई कोर्ट में पेश की गई, उसमें डॉक्टर नुमान जो हैं, जो अडयाला जेल के डॉक्टर हैं, उनकी रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था। हाँ, अलबत्ता उनके चूतड़ों पर यानी बटक्स पर निशान थे।
انہوں نے پھر آگے اس کی وضاحت یوں کی کہ چونکہ پولیس کا ٹرک ہوتا ہے اس میں سیٹ بڑی سخت ہوتی ہے تو اس پر بیٹھنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کچہری تک کا جو سفر ہے وہ 1 گھنٹے کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے سفر میں اتنے گہرے نشان پڑ جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں یا رہا ہوں ڈاکٹر، اور پریکٹس بھی کی ہے، ہاسپٹل میں کام بھی کیا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دبنے سے یہ نشان پڑ جاتا ہے، یہ لیک آف بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے جو سافٹ ٹیشو ہیں ان میں یہ بروزز کی طرح ہو جاتے ہیں، اور یہ آگے جا کے اگر ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور مریض ایک ہی طرف لیٹا رہے بستر کے اوپر، تو پھر یہ جو ہے بیڈ سور بن جاتے ہیں، یعنی وہ پھر زخم بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ دباؤ کی وجہ سے پراپرلی نہیں آ سکتی، جس کی وجہ سے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو آکسیجن نہیں ملتی پراپرلی۔ تو اینی وے، تو بٹکس کے اوپر جو نشان ہیں وہ اس لیے ہیں ناظرین کہ 4 لوگوں نے ان کے ساتھ بدفعلی کی۔ ناظرین، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ISI کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کسی کی اکڑ توڑنی ہو، کسی کا سیاسی جو اس کا کانفیڈنس ہے اس کو توڑنا ہو، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تھپڑ، مکے، لاتیں، یہ انسان کی اندر کی شخصیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا اگر آپ کسی کے ساتھ جنسی بدفعلی کریں۔ تو وہ انہوں نے کیا ہے، اور جب ان کو لایا گیا عدالت میں اس کے بعد، تو یہ ویل چیئر میں تھے اور یہ چیخ و پکار کر رہے تھے، اور ان کا چہرہ بالکل رنگ اڑا ہوا تھا، اور یہ شدید ٹراما کی شکل میں جو ہے نظر آ رہے تھے۔ تو اگر یہ ان کو پیٹھ پہ جو نشان ہے یہ ٹرک میں بیٹھنے کی وجہ سے پڑ گئے ہیں، تو پھر ویل چیئر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کریں، یہ فائنڈنگز ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی، کہ شہباز گل کے ساتھ 4 لوگوں نے سوڈومینی کی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔